मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए 100% संस्कृत का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो सीधे आपका परीक्षा में पूछा जाएगा बाबू। यदि आप लोग इससे जो है ना, इस एग्जाम को अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं, यानी आप लोग इस एग्जाम में पास नहीं होते हैं, तो आप लोग अगले एग्जाम में जाने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे बाबू। इसलिए आप लोग को इस एग्जाम को देना अनिवार्य है और इसमें पास भी होना आपको जरूरी है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आपको बताया, जरा इस क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम हॉल में बाबू, ठीक है। यानी जो भी आपका एग्जाम पड़ेगा अपना स्कूल स्तर पर ही होगा, अपना विद्यालय में ही होगा, यानी जहां आपका नामांकन है वहीं आपका इसका एग्जाम होने वाला वार्षिक परीक्षा का, ठीक है। तो अपने दोस्तों मित्रों को बता दीजिएगा कि आपका वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों से, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर जरूर जाइएगा। संस्कृत का सब्जेक्ट कोड 105 होता है बाबू, यहाँ पर देख सकते हैं। और समय जो टोटल मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट समय इसमें दिया जाएगा, जो कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 100 मार्क्स का टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा और इसमें 5 जो रहेगा वो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निर्गछंती में कौन सी संधि होती है बाबू। निर्गछंती में जो है ना कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा ये विसर्ग संधि है बाबू। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है, बताइएगा। देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है, आ प्लस आ से देवालय वर्णों में क्या हुआ, संधि हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा। गणेश का संधि विच्छेद सभी को पता होगा, गण जोड़ ईस्ट होता है गणेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो सभी को पता होगा संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा बाबू। आ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ए बनेगा जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो ना ममापी संधि विच्छेद क्या होगा। ममापी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मम जोड़ अपी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि नास्तिक किस संधि का उदाहरण। देखिएगा नास्तिक जो है ना, नास्ति जो है, नास्ति वो किस संधि का उदाहरण था, बिल्कुल याद रखिएगा दीर्घ संधि का, लेकिन इनमें से नहीं है दीर्घ संधि, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, चा क्या है बाबू। चा जो है ना क्या है, कि सर्वनाम है, क्या है, चा क्या बाबू, एक सर्वनाम है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्र यास्यामो यत्र धनामि मूर्तवा भवंती भविष्यति, ठीक है, भविष्यति, इस वाक्य में कितने अव्यय पद है बाबू। तो 9 का जो राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसमें कितने अव्यय जो है अव्यय पद है, तो इसका कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। ये भी बताएंगे कहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ इस क्लास में बताएंगे। बस इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में तदा अव्यय है। तदा अव्यय का बात किया जा रहा है, तो इसमें से कौन सा तदा अव्यय है बाबू, तो देख सकते हैं गीता कदा गीत यस्यति, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है। तो उपनिषद जो है ना वो ऋषियों को विचारों को प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्वामित विदेव पुरुष पुराना खाली स्थान श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है, किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये गीता से लिया गया बाबू, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इस तु पाठ में कितने पद है बाबू, तो बिल्कुल 18 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, वाणी किसको बिना प्राप्त किए लौटती है। तो वाणी जो है ना किसके बिना प्राप्त किए लौटती है, तो 14 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो बिल्कुल मन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। 13 का जो राइट आंसर होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, मानव का दुर्जय शत्रु कौन है। मानव का दुर्जय जो शत्रु है ना वो क्या है, आपका लोभ है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्राचीन साहित्य कौन है। तो संसार का सबसे प्राचीन साहित्य क्या है, वेद है बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद से संकलित है। तो सबसे प्राचीन जो है ना ऋग्वेद से संकलित है बाबू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोभाविष्ट चक्रधर पाठ के लेखक कौन है। तो 18 का क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है।
आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गंगा नदी में स्नान किया बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थवेद में कितने कांड है, तो अर्थवेद में जो है ना 20 कांड है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कि कैसे आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आपको ओपन करना है, यानी कि गूगल को आपको ओपन करना है, ठीक है। जहाँ भी आपको गूगल है वो गूगल को ओपन करना है और सर्च करने का बॉक्स होगा, ठीक है। उसमें सर्च क्या करना है आप लोग को, जस्टवेल हेल्प सर्च करना। क्या करना बाबू, देख सकते हैं यही आपको सर्च करना, जस्टवेल हेल्प। जैसे ही जस्टवेल हेल्प लिखेंगे तो इस तरह का साइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जस्टवेल हेल्प लिखा हुआ, इसी पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेना बाबू, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करोगे अब नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा क्लास 9th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2025, इसी वाले लिंक पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना बाबू, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे अब आपको क्या काम करना है, नीचे आ जाना, ठीक है। जैसे आप लोग और नीचे आओगे तो लिखा रहेगा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपको क्या काम करना, आपको नीचे आ जाना। जैसे और नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए आपका सब कुछ लिखा रहेगा, इसको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद क्या काम करना बाबू, आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आइएगा आप लोग तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, तो यहाँ से सारा सब्जेक्ट आकर पेपर को क्या कर सकते हैं आप लोग, डाउनलोड कर सकते हैं बाबू, ठीक है। तो यहाँ से अगर डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर नहीं होता थोड़ा सा इंतजार करिएगा, हर सब्जेक्ट का डाउनलोड हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी उसी में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से पेपर क्या करना, आकर सभी सब्जेक्ट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहीं से आपका सारा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा 21 नंबर का आंसर क्या बताइए होगा, बताइएगा। यक्ष युधिष्ठिर समावाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो 21 का क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यायाम पे याति साहसिका किसका ग्रंथ थे, किसका है, तो बिल्कुल याद रखिएगा लेखक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, कथन ये लेखक का बिल्कुल सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनेक पदों का एक पद हो जाने को क्या कहते हैं, अनेक पद को एक पद होने को क्या कहते हैं, तो संयोग कहते हैं बाबू, ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राज पुरुष पद में कौन सा समास होगा, तो राज पुरुष में क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है महादेव पद का विग्रह क्या होगा, महादेव पद का विग्रह क्या होगा, महोदेवा हो जाएगा, ठीक है। महोदेवा, महादेव का विग्रह क्या होगा, महोदेवा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, नीलम यानी कि नील कम यानी कमलम, ठीक है, इसका समस्त पद कौन सा है, तो इसमें 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नीलकमल यानी कि नीलकमलम हो जाएगा, ठीक है, नीलकमलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा दिग्गु का होता है पहला संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, असिद्ध का विग्रह क्या होगा, असिद्ध का जो विग्रह होगा बाबू वो क्या होगा बताइएगा, न सिद्ध होगा, ठीक है। क्या होगा, असिद्ध का विग्रह यानी कि विग्रह उल्टा यानी कि पूर्ण सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। विग्रह ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति का समस्त पद क्या होगा, तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, सूर्याय किस शब्द का रूप है बाबू, सूर्याय जो है ना किस शब्द का रूप है, सूर्य शब्द का रूप है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, गगने में कौन सी विभक्ति होती है, गगने में जो है ना कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन किस शब्द का रूप है, कौन किस शब्द का रूप है, तो बिल्कुल याद रखिएगा तत्र शब्द का रूप है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है किस शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति के समान ही द्वितीय विभक्ति में भी होता है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, साधु हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, गणेशानम किस विभक्ति का रूप है, तो गणेशानम जो है ना वो चतुर्थ विभक्ति का रूप है बाबू, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुनि शब्द में सप्तमी बहुवचन के रूप में कौन सा होगा, तो 35 का जो राइट आंसर होगा मुनीषु हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो 40 है बाबू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे, शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे। तो 37 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका कमेंट में जवाब बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन श्रेष्ठ व्याकरण थे, कौन श्रेष्ठ व्याकरण थे। बिल्कुल 38 का जो राइट आंसर होगा पाणिनि, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 39 नंबर, आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में है। तो ये जो है ना वो संस्कृत भाषा में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बिरलम का अर्थ क्या है, बिरल का अर्थ क्या होता है बाबू। तो याद रखिएगा दुर्लभ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, कितने युवक के जो है ना शास्त्र प्रांगत थे। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, कितने। तो 3 4 2 कितने थे, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान भारत क्रिया बिना पाठ किस ग्रंथ से क्या सांप्रदायिक अंश। तो 42 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा इसका आंसर, ये भी आपको कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम इसका आपको कमेंट में बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्त्री पुरुष सब वृक्षों के प्रति, ठीक है, यानी कि ममताशील थे, ये किस नाटक में वर्णित है। तो कौन सा नाटक में वर्णित है ये, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृच्छकटितम में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य तापित ज्येष्ठमास का वर्णन किसने किया। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वार्णभट्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्म के ताप से संतापों की रक्षा कौन करता है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो वृक्ष करता है बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, अहो अस्माकं चतुर्थे मूढ़ केवल बुद्धिमान किसने कहा। तो 46 का किसने कहा, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा बाबू। हम लोग 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अभिहितम का अर्थ क्या है। अभिहितम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कहा, ठीक है, कहा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ब्रह्मा भी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जो है ना बिल्कुल किसको नहीं पसंद कर सकते हैं। तो बिल्कुल यानी कि अधकचरे ज्ञानी को बिल्कुल नहीं पसंद कर सकते, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसकी दोस्ती दिन के पूर्वाह्न की छाया की तरह होती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा सज्जन की, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, और कौन आरंभ किए हुए कार्य को बाधा आने पर बीच में छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा मध्यम के लोग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा 51 नंबर क्वेश्चन, बी यानी कि विदापत, यहाँ पर विदापत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य यानी कि नाट्य है, बताना इसका आंसर किसका है विदापत। बिल्कुल इसका आंसर कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, 51 का क्या हो जाएगा आंसर बाबू, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर 51 तक आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है, जो कि आपको 85 क्वेश्चन का जवाब देना है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाना है, जस्टवेल हेल्प लिखना है, क्या लिखना है बाबू, जस्टवेल हेल्प आपको लिखना है वहाँ से, और वहाँ से सारा पेपर को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।